अयोध्या फिर बसी। ये सब समाधान है, क्योंकि कहेंगे जब भगवान सब चीज को लेकर चले ही गए तो अयोध्या में फिर कहां से लोग आए? उसका उत्तर यही लिखा है, ऋषभं प्राप्य राजानम निवासमुपयास्यति। और इस प्रकार जो प्रेम से इस राम कथा का श्रवण करते हैं, सम्यक कथा श्रद्धा समायुक्तः श्रृणोते राघवीं कथाम सर्वपापात् प्रमुच्येत विष्णुलोकं स गच्छति। वह जीव सकल पापों से मुक्त होकर भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र की दिव्य धाम में वो श्रोता जाता है और वक्ता भी जाता है। आदि काव्यमिदं आर्षम, आप श्रोताओं ने आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत पूर्वजों का उद्धार चाहता है, तो श्राद्ध के समय वाल्मीकि रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। चिंतयेत राघवं नित्यं श्रेयः प्राप्तुं यैच्छति। यदि अपना कल्याण करना चाहता है, भगवान राम के दिव्य गुणों का चिंतन करे और भगवान राम को अपने हृदय का भूषण बना ले, हृदय का विषय बना ले। इस प्रकार अंतिम में रामायण की खूब सुंदर फलश्रुति बताई गई और अंतिम में कहा गया, सभी श्रोताओं को चाहिए एक बार हाथ उठा करके वलम विष्णु प्रवर्धनाम ऐसा बोले, श्री महाविष्णु भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार कहके इदं पवित्रं पावनं पुण्यम वेदेश संवितम, इस कथा में निरंतर विराजमान रहकर हमारे उत्साह का जिन्होंने संवर्धन किया, उसमें अग्रणी है हमारे पूज्य चरण मंडलाधिपति बाबा करुणामूर्ति श्री गोपाल दास जी महाराज इत्यादि हैं। इनके चरणों में वंदन करते हुए हम बालकों से, हमारे ग्राम वासियों से आपकी सेवा में निश्चित ही त्रुटि हुई होगी, ये सत्य है। हम सबों को तो गिलास पकड़ने की तमीज नहीं, और क्या, ये सत्य है। साधुओं की जो रहनी होती है, जो उनका टकसार है, जो उनकी जीवन पद्धति है, उसके अनुरूप हम लोग आपको प्रणाम करने के लायक भी नहीं, लेकिन आपकी करुणा के कारण यहाँ हमारे गांव में विराजमान होकर आपने अपनी उपस्थिति में, अपनी सन्निधि में इस महायाग को संपन्न किया है। महाराज जी, हमारे पास प्रणाम करने के अतिरिक्त कुछ नहीं। बाबा हरिदास जी महाराज चले गए, लेकिन उनकी कृपा सर्वदा मेरे ऊपर बनी रहती है। तो बाबा हरिदास जी महाराज बड़ी भोली भाली संत है, सरल स्वभाव है। तो जहां भी कथा होती है वो करुणा करके पधारते हैं, उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। हमने भाई सुशील जी से कहा था कि केवल हमसे कथा सुनोगे भी, कथा सुनाओगे भी, ये तो अन्याय है कि मुझे बुलाओगे केवल मैं ही बक बक करूं और मुझे कोई कथा सुनाए नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था करना जो कम से कम आरंभ में कुछ दूर देर तक भगवान सीताराम की कथा की महिमा हो, तो लोगों को सत्प्रेरणा भी मिलेगी, और उसके बाद जो समय उपलब्ध होगा तो हम लोग, मैं अपनी वांगमयी सेवा हनुमान जी के चरणों में समर्पित करूंगा। और इन्होंने बहुत ही, मैंने नाम ही निर्दिष्ट किया था, बाल्यावस्था में से ही मैं आपकी कथा का श्रवण करता रहा, तो आपने करुणा करके यहाँ पधार करके और आरंभ में अपना आशीर्वचन दे करके और कथा के बीज के रूप में जो वक्तव्य है, जिसको उपोद्घात कहते हैं, जिसको भूमिका कहते हैं, उसको प्रस्तुत करके हमें बोलने का, यही तो मूल बीज यही बोलते थे। और इन्हीं के एक दो वाक्य को लेकर मैं केवल उसका पल्लवन कर देता था। बीज के रूप में जो वक्तव्य है आप का होता था, उसी बीज को लेकर के, जैसे बीज को पा करके वही बीज बाद में महावृक्ष बन जाता है, वैसे ही आपके ही वक्तव्य को मूल मानकर मैं उसी के सहारे अपनी वांगमयी सेवा को बढ़ाता था। तो बहुत अच्छा अनुभव है।
और जीवन बिता दिया राम कथा का चिंतन करते करते इन्होंने। तो आपने करुणा करके हमें राम कथा से आप्यायित किया है, इस सुधा से हमें अमृत तो आपादित कराया है। तो आप पूज्य चरण विहट से पधारे हुए इस क्षेत्र के अत्यंत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रामायणी पूज्य चरण श्री कौशल जी महाराज के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ मैं ही प्रणाम करता हूँ। हमारे परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज, जिनके पूज्य पिताजी की कृपा से, उनकी सत्प्रेरणा से मैं संस्कृत विद्या की ओर मुड़ा था। आज उनके सत्पुत्र, सही अर्थ में पुत्र, पूज्य पंडित जी महाराज श्री रामचंद्र जी पाठक अपनी नित्य सन्निधि हमें प्रदान करते रहे। आपने ध्यान दिया होगा, आप एकदम टाइम से आते थे और मैंने निवेदन भी किया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा है और हम ही लोग मर्यादा का विनाश करेंगे तो कथा तो आरंभ में खत्म हो जाएगा। यदि कृष्ण भगवान की कथा हो तो थोड़ा आगे पीछे चलेगा, क्योंकि बांसुरी वाले भगवान है और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है उनकी कथा में तो मर्यादा का निर्वाह होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से आप नित्य टाइम से आते थे और आशीर्वाद प्रदान करते थे और बड़ी सावधानी से एक एक वचन को सुन करके हमें बहुत आशीर्वाद दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको अपने आसपास के गांव से भी जो श्रोता उपस्थित होते रहे और अपने गांव के लोगों के लिए क्या कहूँ, ऐसा लगता है यदि मैं आपकी प्रशंसा करूंगा तो लगेगा कि मैं खुद अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने से अलग मानता ही नहीं। प्रशंसा तो वो करता है जो अपने से अलग किसी को मानता हो। आप सर्वदा हमारे हृदय में, मेरे मन में है। अभी भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी ने अपने दिव्य धाम में हमें बुला लिया। इस करुणा के लिए उनको बारंबार करना, लेकिन आप इसमें कोई हमारी पितामह लगेंगे, कोई हमारी चाचा लगेंगे, कोई भाई, कोई भतीजा, तो कोई पोता भी। तो जो भी हमारे पूज्य हैं उनको प्रणाम, जो हमारे बराबर के हैं उनको जय श्री राम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको भी जय श्री राम, यही उचित। तो सबके लिए खूब मंगल कामना। भगवान आपको लौकिक पारलौकिक अभ्युत्थान प्रदान करें। हमारा गांव बहुत सुंदर गांव बने, हमारे गांव में पूरे के पूरे गांव में परस्पर प्रेम हो, हमारे गांव में सबके हृदय में भक्ति हो, सब सदाचारी बने। और जिस दिन हमें पता लगेगा कि हमारे गांव में लोग सूर्यार्घ देने लग गए, संध्या वंदन करने लग गए, सब धर्म में जीवन जीने लग गए, तो संसार का सबसे प्रथम व्यक्ति मैं होऊंगा जिसको अत्यंत प्रसन्नता होगा। और कुछ करें न करें, एक प्रार्थना तो मैं कर ही रहा हूँ और आपसे भीख मांगता हूँ मैं कि ये जो गोष्ठी की परंपरा हमारे गांव में जीवित है, विशेष करके जो नए नए बच्चे हैं जो IAS BA 10वीं 8वीं 9वीं पास करके जो पढ़ते भी हैं स्कूल में कॉलेजों में, तो वो समय मिले तो गोष्ठी में जरूर जाया करो भैया, ये मेरा विनम्र निवेदन है। ये राम कथा यदि जीवित रहेगी तभी आप जीवित रहो, और नहीं तो जिस प्रकार सामाजिक शर्म हो रहा है, पतन हो रहा है, कोई नहीं बचाएगा। तो इसको जीवित रखना। यदि आपको मेरी कथा ठीक लगी हो और दक्षिणा देने की इच्छा हो किसी की भी, तो यही दक्षिणा है कि जब भी समय मिले आप, इसमें से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो घूम फिर करके काल का यापन कर देते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ी देर हम गोष्ठी में बैठे। हम नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, बैठे कम से कम वहां चरित हो रहा है उसको ही सुन ले, ठीक है। कोई जरूरी कि सब वक्ता ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं सभी गायक हो जाए, सभी पहलवान हो जाए,
लेकिन कम से कम प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति भी चाहिए और ये जरूर होना चाहिए। तो सभी श्रोताओं को प्रणाम, जो हमारे सामने दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं उनको भी प्रणाम, और जो इस कथा में नहीं आ सके उनको 2 बार प्रणाम, क्योंकि दवाई की आवश्यकता उनको बहुत ज्यादा है, उनको ज्यादा दवाई की जरूरी है। आप तो कुछ निरोग हैं इसलिए कथा सुन रहे हैं, और उनको ज्यादा दवाई की जरूरी है जो कथा नहीं सुन पाए या जो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उन पर ज्यादा कृपा करिए भगवान, वो कुछ ज्यादा रोगी हैं। आप लोग तो कुछ निरोग हैं तभी तो यहाँ तक आ गए। तो आप सबको प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम। मेरी कथा तो नीरस, और आप जानते हैं कि निरंतर 3 कथा होती रही है। स्वास्थ्य भी बीच में थोड़ा खराब हो गया, खराब हो गया नहीं है, निरंतर है। थोड़ा साहस इसलिए करता हूँ कि बेगूसराय से तरफ प्रेम है, थोड़ा अस्वस्थ भी रहता हूँ तो कोई बात नहीं, चलो। और जब पता लगा कि पूज्य चरण श्री महाराज जी पधार रहे हैं तो मेरा उत्साह दुगना हो गया। इनका दर्शन होगा। आपको सही बताऊं, संपूर्ण कथा कहने का फल ये है कि हमारे श्री महाराज जी का दर्शन हो गया। यही बात सत्य है, कोई बनावटी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान की कथा श्रवण कथन का फल यही है, किसी सत्पुरुष का, साधु संत, त्यागी महात्मा का, विरक्त महात्मा का दर्शन हो जाए, जिन्होंने वासना को विनष्ट कर दिया है, जो भगवान के चरण में पागल है, उनके प्रेम में, और जो भगवान के लिए जीते हैं, उनका दर्शन होगा। तो आप सब श्रोताओं को प्रणाम। हमारे भैया लोग जो निरंतर सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीतों से इस कथा में आनंद का वर्षण करते रहे, श्रृंगार और रस की सृष्टि करते रहे, ऐसे बड़े बड़े भैया हमारे कलाकार हैं। हमारे अरुण जी तो मानव मूर्तिमान रस है। इनकी आवाज में भगवान ने वो मधुरता दी है, वो स्वच्छता और पवित्रता दी है, और इनका जीवन तो पवित्र है ही। तो ऐसे इनके जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, अनुज हैं, हमारे साथ के मित्र श्री राम मीना जी हैं, विनय जी हैं, हम लोग साथ ही पढ़े हैं स्कूल में। तो आप सबको प्रणाम। किन किन का नाम, बाहर के गांव से भी पचम्बा से आए हुए लोग दिख रहे हैं, मटिहानी से हमारी चेली आई हुई है, हमारे सामने दिख रही है। श्री उपेंद्र बाबू जो अरविंद जी के पिताजी हैं, उनके घर से हमारे शिष्य परंपरा के लोग आए हैं, वो सामने दिख रहे हैं। और भी आसपास के गांव से, मुझे लगता है बिहार मानस प्रांतीय प्रचार समिति क्या नाम है, उसके महामंत्री जी भी पधारे हुए हैं, लेकिन जो बहुत बड़े होते हैं वो संकोच के कारण सामने नहीं आते, वो फोटो खिंचवाने वाले लोगों में से नहीं है, इसलिए बहुत दूर छिप करके बैठे हैं, और मैं उनके चरणों में यहीं से प्रणाम करता हूँ। आसपास के गांव से, आसपास के विविध टोलों से जो श्रोता निरंतर आते रहे, उन्होंने मेरे स्नेह और मेरे मान को बढ़ाया, इसके लिए सबको प्रणाम। और यहाँ बैठा हूँ इसलिए आशीर्वाद। अब मुझे लगता है अब मैं, हाँ, अब बच गए हमारे सुशील जी। अब ये बहुत पहले से मुझसे जुड़े हैं। हमारे गांव से कोई एक लड़का यदि प्रत्येक कथा में जाता रहा है, कोई बालक, तो सुशील जी। आसपास जहां भी कथा होती है, वो भागवत जी की कथा हो या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की कथा हो, निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाला बालक ये सुशील जी। और यही कारण है कि मैंने जब इन्होंने मुख से जो ही निकला तो मैंने कभी हुआ को नहीं किया, विचार नहीं किया, जैसे महिलाएं नखरा करती है वैसे मैं नखरा नहीं करता हूँ। सत्यम मैंने कहा जरूर, और इन्होंने कहा समय, तत्काल मैंने पंचांग निकाला, 1 सेकंड की देरी नहीं की, और फिर से साथ करके कहा हमारे सुशील जी। इससे पहले भी इन्होंने कथा कराई थी, भक्तमाल जी की कथा। तो ऐसे
पैसे की महिमा ये भी जानते हैं, जैसे आप हम सब जानते हैं पैसा क्या होता है, कैसे इसको बचाया जाए, कैसे उसको रखा जाए। पैसे की महिमा ये नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात तो सत्य है कि पैसे को खर्च करना पूरे गांव में इसी शेर ने जाना है। पैसा कमा लेने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, पैसे बचा लेने वाले भी बहुत लोग होते हैं, जमा करने वाले भी बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन पैसे का सही विनियोग क्या होता है, पैसे का सही उपयोग क्या होता है, आज आप सब बैठ करके राम कथा सुन पाए, आपको क्या लगता है इस बालक के पैसे की कितनी बड़ी सार्थकता हुई। तो इस बात के लिए सुशील जी को खूब आशीर्वाद कि भगवान आपकी हृदय में खूब भक्ति दें, जानकी नाथ आपको अपने चरण की प्रीति प्रदान करें, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा में आपको महान आग्रह हो, महान विश्वास हो, ये मेरा आग्रह है। और इनके माता पिता जो उनसे आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अनंत, क्योंकि माता पिता विरोधी हो तो बेटा क्या करेगा महाराज। माता पिता ने भी स्वीकृति दी, अनुमोदन किया और सहर्ष कहा कि नहीं तो अभी तो कोई नई नौकरी है, कुछ नहीं, अभी नई नौकरी क्या है, 2 पैसा बेचारा कमाता होगा, लेकिन फिर भी उस 2 पैसे का सदुपयोग जो किया वो लज्जित कर दिया करोड़ों कमाने वाले। तो मैं खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये इस बालक का पुण्य है, इनके पूर्वजों का पुण्य है, इनके पूर्वजों ने जो पुण्य किया उसी पुण्य ने इसकी बुद्धि को शुद्ध किया। इस बालक ने इतना बड़ा संकल्प लिया और आप सबों को भी खूब धन्यवाद इस बालक की ओर से, इसके प्रयास को आप लोगों ने सफल किया। इस बालक ने चाहा कि ऐसा हो और आप लोगों ने अपनी उपस्थिति से, भावात्मक सहयोग से, सभी प्रकार के सहयोग से आपने चरितार्थ किया, सफल किया। तो सबके लिए मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज जिसके बिना सारी अधूरी होती है, 2 बार हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर कुछ औपचारिकताएं और शायद उसे सुशील जी पूर्ण करेंगे। तो सुशील जी को निर्दिष्ट करते हुए मैं 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करूंगा, जिस कीर्तन से सारी कमी मिट जाती है। भगवान नाम के उच्चारण के बाद किसी भी यज्ञ में कोई भी कमी नहीं रह जाती है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार्थ वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो 2 ही बार हरिनाम संकीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम। हमारे पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि थोड़ा एक हमारे गांव के निवासियों को आशीर्वाद देना। भैया इसमें पूर्ण ये थी जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय
जय